अच्छा, हर लड़की जब फील्ड में आती है उसका कोई आइडियल होता है। आप किससे मुतासर होकर फील्ड में आई थी? मेरे आप लाखों इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, हर चैनल के साथ मैंने इंटरव्यू किया है और उसमें मैंने एक ही नाम लिया है शुरू से, जिनको मैंने कॉपी किया है, जो मेरी आइडियल थी। कलर स्कीम उनसे सीखी है, ड्रेसिंग उनसे सीखी है, मेकअप उनसे सीखा है और उनके डांस से मैं बहुत मुतासिर थी। वो मैडम खुशबू हैं, तो हमने इकट्ठे 6 साल काम किया है और मैंने उनको अपनी रूहानी उस्ताद भी माना था। तो अब भी मानती हूँ, मगर बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, लोगों की वजह से हम सेपरेट हो गए थे। अब 3 साल बाद दोबारा से हमारी सुलह हुई है, हम एक साथ काम कर रहे हैं, जबकि हमारा पर्सनल क्लैश कोई नहीं था। मगर पता है फिर जब हो जाए तो फिर लोग बीच में दूरियां डाल देते हैं। अब अल्लाह का शुक्र हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और आज भी वो मेरी आइडियल हैं, आज भी वो उसी तरह हसीन है, उसी तरह खूबसूरत हैं और आज भी मैं उनकी उसी तरह आशिक हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अपने मोहसिन को और जो अपने आइडियल को याद रखना चाहिए। आफरीन खान अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? फिर मैं डॉक्टर होंगी। हुण मैं इत्थे लोकां दा इलाज इंज कर रही हूँ, मैं उंज करना सी। सही दस रही हाँ, मैं तो कहती थी मैंने डॉक्टर बनना है, बस फिर कुछ क्राइसिस आ गए, फादर को ब्रेन कैंसर हो गया तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा। डॉक्टर किस चीज़ की होती? स्पेशलिस्ट दिल की होती, गुर्दे की होती, टांग की होती, दिमाग की होती, किस चीज़ की होती? जो तो पढ़ती हो तो पता लगता ना। आपके दिल में क्या है? वैसे भी आप हार्ट की स्टेम स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, मैं खास पुर्जियां दी होंगी। ना डायरेक्टर, यहाँ से काट देना। ख़ास पुर्ज़ों से मुराद आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह माफ़ करें, आप मुझे ऐसा समझते हैं। ख़ास पुर्ज़े होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, वो हर कोई नहीं होता, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट होता है, हर कोई नहीं होता। साइकियाट्रिस्ट होता है, हर कोई नहीं होता। किडनी, हार्ट, ये तो चलें आजकल आम प्रॉब्लम्स हो गई। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं और बड़ी डेंजरस होती हैं, तो उनका ये ख़ास पुर्ज़े का है मैंने आपको। मुझे एक बात बताएं, ये जो लड़कियां दुबई जाती हैं, कुवैत जाती हैं, ये क्यों जाती हैं? सारी मजबूरी में जाती हैं, सारी काम करने जाती हैं। आप शोबिस की लड़कियों को ले लें, बाहर की लड़कियों को ले लें, नाइटर्स को ले लें, फंक्शन वालियों को ले लें, थिएटर वालियों को ले लें, सब मजबूरी में कर रही हैं। बेशक वो स्टार है तो बेशक वो स्टार नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को अल्लाह ने ज़रा इज़्ज़त दे दी है, उसका शोबा ज़रा स्टेज पे आने से स्टारिज़म लग गया है, टैग स्टार का है। कुछ जो हैं बेचारी वो स्टेज वगैरह पे नहीं आई हैं, वो फंक्शन कर रही हैं तो फंक्शन में कर रही हैं। असल में हम एक एक लड़की आपको नज़र आती है ना, हमारे पीछे पूरी पूरी फैमिली होती है, ठीक है। हम अकेले खुद को नहीं मतलब पाल रहे होते, पूरी फैमिली होती है। हम मर्द हैं घर का, सही सब बात है। मजबूरी में करते। किसी औरत को भी किसी औरत पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। तनकीद करने से पहले ये सोचना कि हम काम क्यों कर रही हैं, आप फिर कभी नहीं किसी के बारे में कुछ कहेंगी। अच्छा, आपने डांस सीखा या आप बचपन से ही डांसर थी? डांस मुझे आता था, मगर मेरे जो फादर हैं वो मुझे कभी भी किसी भी स्कूल के इवेंट में, किसी भी इवेंट में, मतलब हमारे एग्ज़ाम्स का इवेंट होता था ना, उसमें भी नहीं जाने देते थे। वो तो अल्लाह की तरफ से जब मुझ पर मुसीबत आई, मैंने ज्वाइन किया कैफ़े ज्वाइन किया, थिएटर, वहाँ पे एक थिएटर की लड़की आती थी, आलिया चौधरी। ये जब कैफ़े वगैरह बंद हुए तो मैंने सोचा, मैंने कहा एक लड़की आती थी हमारे पास, आलिया, वो कहती थी मैं थिएटर करती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना हम उसका पता करें। वहाँ से फिर मुझे ज़ेन थिएटर पे गया और फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया, तो मुझे उस्ताद जी मिल गए, अज़हर मलिक साहब, अल्लाह पाक उनकी और लंबी ज़िंदगी करें। राइटर डायरेक्टर हैं, इस टाइम लाहौर शालीमार में डायरेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे उन्होंने बनाया, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद मैं जब लाहौर आई तो लाहौर में अरशद चौधरी साहब ने मेरे पे हाथ रखा और आज मैं आपके सामने मुकम्मल स्टार बनी बैठी हूँ। अगर आपसे कोई दोस्ती करना चाहे तो कितने की फुटीक, मेरा मतलब कितने की शॉपिंग करेंगी दोस्ती करने के लिए? फटीक की बात नहीं है, बात यह है इंसान अपना कैलिबर देखकर तो अगले से ताल्लुक़ बनाता है। अगर मैं एक सुपरस्टार हूँ तो मेरे साथ उस बंदे को रब्ता करना चाहिए जिसका एक अपना लेवल हो, मेयार हो, एक बिजनेसमैन हो। उसकी रीज़न ये है, ऑब्वियसली मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकती, किसी के साथ चाय नहीं पी सकती, किसी के साथ फिर नहीं सकती। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर रही हूँ या उसके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ या उसके साथ बैठ रही हूँ, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि वो मुझे अफोर्ड कर सके। और सेकंड थिंग ये है कि मैंने कौन सा आपसे ज़बरदस्ती कहना है। अगर आपका दिल करता है मुझसे दोस्ती करने को, मेरे साथ फिरने को, बैठने को, तो फिर ये तो गिफ्ट के तौर पर चीज़ें लोग खुद दे देते होते हैं। मैडम बताएं, हुक्म करें क्या चाहिए आपको,
मैडम बताएं क्या चाहिए, मैडम ये है हमारी तरफ से, मैडम ये हमारी तरफ से। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई खान पीन वाली या और ये जो डालनी होंगी। और ये जो लड़के काम करते हैं, इनको कोई गिफ्ट नहीं देता, क्या वजह? देते हैं, क्यों नहीं देते, देते हैं। जो असल में क्लास होती है लोगों की भी ना, कुछ रॉयल होते हैं, कुछ मिडल होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। जो रॉयल लोग होते हैं ना, वो लोग जब किसी को मिलते हैं ना, तो वो ऐसे मिलते ही नहीं हैं। उन्होंने जाके तस्वीर भी बनानी है ना, तो उन्होंने कहना है सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चंद साहब या ठाकुर साहब या जफरी साहब, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ, एक पिक बनानी है। सर ये मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था मेरी तरफ से। वो लें या ना लें, उनकी मर्ज़ी है। मगर एक बंदे को पता होता है कि ये स्टार है और मुझे इतना वक्त दे रहा है निकाल के, तो अपनी मर्ज़ी से लोग खुशी से कर देते हैं।